नमस्ते साथियों, मैं धनपाल देथलिया और स्वागत है आपका एक बार फिर से इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। काफ़ी डिमांड में था ये वीडियो। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए कि भुवनेश्वर जोन का चाहिए। काफ़ी जो मेरे पास काफ़ी सारे ही जोन से कमेंट्स खूब आए हैं, लेकिन भुवनेश्वर का काफ़ी ज़्यादा आए थे, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, भुवनेश्वर के लिए बनाना चाहिए वीडियो। थोड़ी तबीयत ख़राब थी, गला ख़राब था, लेकिन फिर भी आपके इतने कमेंट्स की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यू हमारी बात चल रही है। जो हम 4 जोन का ऑलरेडी कर चुके हैं, अहमदाबाद का कर चुके हैं, भोपाल का कर चुके हैं, ठीक है, बेंगलुरु का कर चुके हैं, अजमेर का कर चुके हैं, और आज हम भुवनेश्वर की बात करेंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ भुवनेश्वर का हम आज बात करने वाले हैं। और जो कि टाइपिंग का जो टेस्ट हुआ था उसकी डेट अभी तक आरआरबी ने अनाउंस की नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगी, उसके बाद फाइनल कट ऑफ किया जाएगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस जो नोटिफिकेशन के हिसाब से जितनी भी पोस्ट थी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, उसको आरआरबी ने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। यानी कि कैटेगरी 1 की अगर हम बात करें तो सीसीटीएस यानी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बेसिस पे इसका सिलेक्शन होना है। अगर अभी बात करें हम कैटेगरी 2 की, तो कैटेगरी 2 आपको बोर्ड पे नहीं दिख रही होगी, क्योंकि भुवनेश्वर जोन में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर उसकी कोई बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, कैटेगरी 3 की अगर बात करें तो गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो कि लेवल 5 की जॉब है, और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बेस पे इनका सिलेक्शन होना है। उसके बाद बात आती है कैटेगरी नंबर 4 की, जो कि JAA यानी कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है। ठीक है, और लेवल 5 की जॉब है ये, और इसमें सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटीएसटी यानी कि टाइपिंग के बेस पे इसका सिलेक्शन होना है। ठीक है, और यहाँ पर लेवल 5 सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, या ये भी एक लेवल 5 की जॉब है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और टाइपिंग के बेस पे इसका भी सिलेक्शन होना है। ठीक है, अगर आगे हम बात करते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी है, तो जो लाल पेन से आप देख रहे हो, लाल कलर से लिखा हुआ, ये इसमें सारे कैटेगरी के हिसाब से इनकी पोस्ट, इनकी टोटल अवेलेबल वैकेंसी है। ठीक है, और ये जो आप ब्लू में देख रहे हो, ये इनका कट ऑफ है। ये ऊपर वाला कट ऑफ जो है सीबीटी 1 का है, और इसका सीबीटी 2 का जारी हुआ नहीं है सीसीटीएस, क्योंकि इनका सिर्फ उसी के बेस पे होना था, तो इनका टाइपिंग और साइको लागू नहीं था इनके लिए, इसलिए इनका कट ऑफ अभी आया नहीं है, इनका फाइनल में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इनका कट ऑफ आया था, क्योंकि इनमें टाइपिंग की जरूरत थी। तो हम बात करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर कितने कितने बंदे टाइपिंग के लिए लिए गए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यूआर से स्टार्ट करते हैं। यूआर की वैकेंसी देखो, सीसीटीएस के लिए 26 है, और ट्रेन मैनेजर के लिए 254 है। ठीक है, टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो देखो 26, टोटल 26 है, 254 है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी है, 42, और यहाँ पर कितनी है, 6, यहाँ पर 6 वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें कि टोटल वैकेंसी हमारे पास कितनी है, तो 6 6 12 और 6 3 18, यानी कि 8 और 4 और 10 में 12, 2 1 328। तो हमारे पास जो टोटल पोस्ट है भुवनेश्वर जोन में यूआर कैटेगरी की, वो 328 पोस्ट है। और हमारे पास बंदे भी अवेलेबल कितने हैं, क्योंकि यहाँ सीबीटी 2 का कट ऑफ गया है। और एक बात और है कि जो आरआरबी ने कट ऑफ जारी किया है, उसमें यहाँ पर 6 पोस्ट थी, यहाँ पर 2 पोस्ट थी। ठीक है, लेकिन उसका अब इसमें पीडीएफ में कट ऑफ जारी नहीं किया है, तो हम उसको इसी हिसाब से इसका ये कर लेंगे, जहाँ पर पोस्ट, जहाँ पर अवेलेबल कट ऑफ नहीं है हमारे पास। तो यूआर कैटेगरी के लिए भुवनेश्वर जोन में सारी पोस्ट 328 पोस्ट है, और बच्चे कितने हमारे पास, 42 और 6। ठीक है, तो 42 और 6 कितने होते हैं, 42 और 6 यानी कि 48। ठीक है, तो 48 का अगर हम 8 गुना करते हैं, क्योंकि 8 गुना टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, तो हमारे पास 384 बंदे होते हैं। 384 अवेलेबल है, जिनका कट ऑफ 64 से ऊपर है। ठीक है, 64 से ज्यादा नंबर वाले बच्चे 384 है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि 328 पोस्ट है, 384 आदमी अवेलेबल है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ पर है, सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर आप देख रहे हो तो 254। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान के चलोगे यहाँ थोड़ा सा कट ऑफ इससे बढ़ जाएगा 64 से, तो आप इससे 3 नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो 3 नंबर एक्स्ट्रा लेते हो, तो सबसे पहले तो यहाँ से 64 65 गया है ना, तो यहाँ पर आप 68 कर सकते हो कि यहाँ पर 68 कट ऑफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पर वैकेंसी बहुत बल्क में है, तो यही कारण होगा कि इसका जो है कट ऑफ यहाँ पर डाउन हो जाएगा। तो ये 68 के आसपास कट ऑफ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 60, और ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये आपको 100 में से बता रहा हूँ, 120 में से नहीं है ये। अगर आप देखना चाहें अपने स्कोर कार्ड में तो 100 में से दिया हुआ है, उसके हिसाब से ये कट ऑफ मैंने आपके लिए स्कोर कार्ड में आपके नंबर प्रोराटा मार्क्स दिए गए, उसी हिसाब से ये नंबर आप इसको देख सकते हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम 68 मानते हैं और यहाँ पर 26 वैकेंसी है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो पोस्ट है ये भी डिमांड में है, पोस्ट यहाँ पर डिमांड में रहेगी और वैकेंसी इसके हिसाब से कम है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपका कम से कम ये जो 64 है इससे आप 8 नंबर बढ़ा के चलो, यहाँ पर 8 9 10 नंबर कम से कम बढ़ेगा। तो हम 8 + 2 -+2 -2 या फिर 10 हम +10 +2 -2 लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कट ऑफ जो है, सॉरी 64 ले लिया अपन ने, 71 ये नहीं है, हमने यहाँ से कट ऑफ ले लिया था, यहाँ से करीब हम 5 नंबर 4 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ये 72 है, तो ये 76 जाएगा, यहाँ पर 76 + 2 और -2 ये वाला 71। और अगर हम यहाँ बात करें कि क्योंकि पोस्ट डिमांड में है, CCTS लेवल 6 की पोस्ट है और इसमें टाइपिंग वगैरह कुछ है नहीं, तो इसका भी कट ऑफ जो है हाई जाएगा। तो आप उससे 4 नंबर और बढ़ा सकते हो, तो इसको बोल सकते हो आप कि 80 + 2 -2 यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ 80 जाएगा, वहाँ 76 जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ 42 की बात करें तो इससे यहाँ पर भी वैकेंसी अच्छी है और यहाँ पर टाइपिंग अवेलेबल है। तो यहाँ पर टाइपिंग की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ आपको देखने को कम मिलेगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर 72 + 2 -2 में काम आपका हो जाएगा। अगर 72 आप है तो इसके लिए सेफ है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली हम वहाँ से ये भी लीजिए, यहाँ पर भी 6 वैकेंसी है, तो इसका थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि +2 -2, ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं हम SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी की 5 वैकेंसी यहाँ पर है, 84 वैकेंसी हमारे पास यहाँ पर है। तो 5 और 84 यानी कि 89 हमारे पास ये वाली पोस्ट हो गई, और यहाँ पर 15 और 4 19 हो गई, ठीक है। 15 और 4 19 वैकेंसी यहाँ हो गई। तो 9 9 18 और 8 9 10 108 वैकेंसी है हमारे पास टोटल। और हमारे पास जो टाइपिंग के लिए बंदे गए थे वो कितने अवेलेबल है, 15, और यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि 15 का 8 गुना 15 8 120, यानी कि 120 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिसके नंबर 64.56 के ऊपर है, ठीक है, 120। और वैकेंसी हमारे पास टोटल 108 है। और यहाँ पर देखो 4 वैकेंसी की वजह से यहाँ पर 65 कट हो गया, ठीक है। यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वैकेंसी कितनी है, 4, यानी कि 15 और 4, ठीक है, यानी 11 वैकेंसी एक्स्ट्रा के बावजूद भी सिर्फ कट ऑफ का नंबर 1 ही बढ़ा है यहाँ पर। तो आप ये मान के चलो कि 108 बंदे हमारे अवेलेबल है बच्चे, और हमारे पास टोटल वैकेंसी 108 अवेलेबल है, और बंदे हमारे पास है 15 और 4 19, और 19 × 8, या फिर हम इसके हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ के हिसाब से 120, ठीक है। या फिर इकट्ठे भी ले सकते हैं दोनों को। अगर हम दोनों को इकट्ठे लेते हैं तो 15 + 4 19 और × 8 152। तो 152 बंदे हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, जिनके नंबर हम इसके हिसाब से ले लेते हैं या इसके हिसाब से ले लेते हैं। 64 के ऊपर हमारे पास 152 बंदे अवेलेबल है और 108 वैकेंसी है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वैकेंसी कहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो वैकेंसी यहाँ ज़्यादा है, 84 वैकेंसी है, 84 वैकेंसी है और 65 है, यानी कि यहाँ पर हम इसको 5 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर SC का ये कट ऑफ जाएगा 70 के आसपास, 70 + 2 -2, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर 5 वैकेंसी हमारे पास और कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो आप इससे ये मान के चलो कि यहाँ पर आपका जो है कट ऑफ 78 + 2 -2 यह जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आप 15 में देखोगे तो 15 वैकेंसी है और इसमें टाइपिंग भी है, तो टाइपिंग की वजह से थोड़ा सा डाउन होता है। तो इसमें आप ये मान के चलो कि उससे थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 64 है। अब वहाँ पर तो कुछ है नहीं, वैकेंसी ज़्यादा है,
तो आप फिर भी टाइपिंग की वजह से आप ये मान के चलो 64 से कुछ नंबर बढ़ेगा, तो ये 65 ये हम मान के चलो 66 प्लस 2 माइनस 2 ये मान के चलो। और अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ वैकेंसी कम है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये 68 प्लस 2 माइनस 2 में फाइनल होगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर 2 वैकेंसी है, यहाँ पर 41 वैकेंसी है। 41 और 2 43 हमारे पास वैकेंसी इनकी हो गई, और 8 और 4 12, तो 12 वैकेंसी हमारे पास इनकी होगी। ठीक है, एसटी 8 और 4 12 और 2 और 1 43, तो 5 और 5 यानी कि 55 हमारे पास वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए भुवनेश्वर जोन में। ठीक है, और 55 वैकेंसी है, और हमारे पास बंदे कितने अवेलेबल है टाइपिंग में? टाइपिंग में यहाँ पर हमारे पास 4 और यहाँ पर 8, 8 4 12 और 12 8 96, यानी कि 96 हमारे पास कैंडिडेट अवेलेबल है। किसके लिए? एसटी के। टोटल कितने नंबर से ऊपर? 60 के ऊपर, क्योंकि यहाँ 59 है, तो आप ये इसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो भी 60 है, 60 के आसपास ही है, ये 60 है। 60 से ऊपर नंबर वाले बंदे हमारे पास 96 है, और हमारे पास वैकेंसी कम है 55। वैकेंसी हमारे पास 55 है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पर है? 41। ठीक है, तो 41 में आप ये मान के चलोगे 60 से थोड़ा सा ऊपर 5 नंबर बढ़ाओ, तो यहाँ पर आपको 65 प्लस 2 और माइनस 2 जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर काफ़ी वैकेंसी सिर्फ 2 है, उसकी वजह से यहाँ काफ़ी कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो यहाँ पर आपको कम से कम 72 प्लस 2 माइनस 2 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और उसी हिसाब से अगर हम यहाँ देखते हैं एसटी में, तो यहाँ पर 8 वैकेंसी है और यहाँ पर 4 वैकेंसी है, तो यहाँ पर जो है 65 से, और टाइपिंग है, टाइपिंग की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ डाउन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये 63 प्लस 2 माइनस 2 में यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। और ये जो अगर हम 4 वैकेंसी की बात करते हैं तो कट ऑफ इसके हिसाब से ही जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 65 प्लस 2 माइनस 2 लेके चलो। आगे चलते हैं। आगे देखो ओबीसी। ओबीसी के लिए 12 वैकेंसी है हमारे पास, 12 और 157, यानी कि कितनी हो गई? 59, 58, 59 और 69, तो 169 तो वैकेंसी यहाँ पर होगी, और 28 और 2 30 वैकेंसी हमारे पास यहाँ होगी। ठीक है, यानी कि 991 199 वैकेंसी आपके पास है, और बंदे आपके पास कितने अवेलेबल है? कितना नंबर है? यहाँ पर कट ऑफ दिया नहीं है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। तो 70 और 71 मान के चलो कि 71 नंबर से हमारे पास कितने बंदे ज़्यादा है? वो 28 और 2 30 वैकेंसी है, और 30 का 8 गुना 3 और 24, यानी कि 240, यानी 41 बंदे हमारे पास ज़्यादा है वैकेंसी के हिसाब से। तो सबसे टॉप वैकेंसी कहाँ पर है? 157 में से 71 नंबर यहाँ पर हो रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप 5 नंबर बढ़ा सकते हो, आप ये 75 के आसपास कट ऑफ जाएगा, प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर 75 के आसपास कट ऑफ जाएगा, और यहाँ पर वैकेंसी कम है। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी 12 है, और पोस्ट काफ़ी डिमांड वाली है, तो यहाँ पर कट ऑफ जाएगा ओबीसी में 80 पकड़ के चलो। आगे देखते हैं, 28 वैकेंसी है। टाइपिंग की वजह से स्कोर डाउन होगा, यहाँ पर 75 आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप इतने तो मान के चलो 28 और 2, तो ओबीसी में यहाँ पर तो आप 75 ही मान के चलो, प्लस 2 माइनस 2, और यहाँ पर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा आपको, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप 73 प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। वैकेंसी हमारे पास 6 और 50 56 है, और यहाँ पर कितनी है? 10 और 2 12, यानी कि 8 और 6 68 वैकेंसी हमारे पास टोटल ईडब्ल्यूएस की। और आपके पास बंदे कितने अवेलेबल है? 10 और 2 12, और 12 8 96, यानी कि 96 आदमी है आपके पास, 68 वैकेंसी है। ठीक है, तो बंदे आपके पास एक्स्ट्रा कितने हैं? 68 69 70 और
26, 28 बंदे आपके पास एक्स्ट्रा है और ये कट ऑफ गया है 70 पे। ठीक है, तो 70 बंदे आपके पास ऐसे हैं जो कि 70 से ऊपर वाले बंदे आपके पास 96 है, सॉरी 96 बंदे ऐसे हैं जो कि जिनका नंबर 70 से ऊपर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर है 50। ठीक है, 50 वैकेंसी वहाँ पर है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर कट ऑफ डाउन होगा, टोटल आपका 70 है तो 70 से थोड़ा सा दो नंबर बढ़ा सकते हैं आप, तो आपको 72 प्लस जाएगा, 72 + 2 -2। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वैकेंसी 6 है, तो यहाँ आप EWS का भी 78 मान के चलो, 78। उसके बाद अगर यहाँ 10 वैकेंसी है, टाइपिंग की वजह से थोड़ा सा डाउन भी होता है, तो आप 72 से एक दो नंबर ऊपर लेके चलो, यहाँ पर 74 हम कर सकते हैं, +2 -2। ठीक है, और यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही वैकेंसी है, तो यहाँ पर टाइपिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कट ऑफ अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप मान के चलो उसको 78 +2 -2। ठीक है, आगे चलते हैं हम एक्स सर्विसमैन के लिए। तो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी यहाँ पर 5 है और वहाँ 59 है। ठीक है, तो 59 और 5 यानी कि 64 वैकेंसी तो हमारे पास ये होगी, और 10 और 2 12 वैकेंसी हमारे पास ये होगी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो हम होगी 6 और 1 7 76 वैकेंसी होगी। टाइपिंग में बंदे हमारे पास कितने अवेलेबल है, 10 और 2 12 12 8 96 यानी कि 96, यानी कि 20 बंदे एक्स्ट्रा है हमारे पास। ठीक, 20 बंदे एक्स्ट्रा है। कट ऑफ कितना गया है, 47.75, 48 बंदे। तो सबसे वहां कट ऑफ सही जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि जो ट्रेन मैनेजर है इसका नंबर आप मान के चलो कि 49 + 1 -1। ठीक है, 49 + 1 -1 जाएगा। और अगर यहाँ हम बात करें इसकी, तो यहाँ आपको अच्छा खासा कट ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि लेवल 6 की जॉब है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपको कम से कम 55 नंबर के आसपास लाना पड़ेगा, -1 + 1 कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 10 वैकेंसी है। टाइपिंग में थोड़ा सा हाथ टांगे थे तो टाइपिंग की वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ वहाँ गया 49। ठीक है, यहाँ पर भी आप ये मान के चलते हो वहाँ 60 वैकेंसी है, यहाँ 10 वैकेंसी है, तो कट ऑफ यहाँ पर ये मान के चलो कि थोड़ा सा यहाँ पर 49 के आप मान के चलो, +1 -1। ठीक है, उसी हिसाब से अगर यहाँ देखोगे, यहाँ सिर्फ 2 वैकेंसी, यहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 55 मान के चलो। 38 यहाँ पर भी आप ये मान के चलो कम ही होगा, यहाँ पर 49 49 55। आप 49 ही मान के चलो, यहाँ पर +- 1 इतना बढ़ता तो है नहीं, पता नहीं कैसे आ गया है, देखते हैं। मेरे हिसाब से 49 ही रहेगा। चलो, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज का हमने भुवनेश्वर का कट ऑफ क्या जाने वाला है उसका एक आकलन किया, यहाँ पर इवेल्युएट किया, थोड़ा अपना हिसाब किताब दिमाग लगाया। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अगर आप जिन चीज़ों से उसका वीडियो अभी तक नहीं बनाया तो कमेंट करके बताएं। हालांकि मैं सारे जोन का वीडियो बनाने वाला हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए जोन के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।